अनूठे खुरधारी जानवर जो सबसे कठोर परिस्थितियों में जीने के लिए ढले हुए हैं। यहाँ बहुत कम खाना और ऑक्सीजन है, लेकिन इन हालातों के अलावा इन जानवरों को सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों का भी सामना करना पड़ता है, मगर इनके पास अपनी सुरक्षा के खास तरीके हैं। स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल साइंटिफिक पुण्य और आज के एपिसोड के हीरो हैं तिब्बती हिरण। चिरू या तिब्बती हिरण दुनिया के सबसे कम जाने गए खुरधारी जानवरों में से एक है। इसका कारण है इनकी कम जनसंख्या और वो जबरदस्त ऊंचाई जहां ये शानदार जानवर रहते हैं। चिरू सिर्फ तिब्बती पठार के मैदानों में पाए जाते हैं, करीब 4500 मीटर की ऊंचाई पर। वहाँ ये थोड़ा बहुत घास पात खाकर जीते हैं और इस साधारण खाने के अलावा यहाँ की ज़िंदगी के अपने खास नियम हैं, जैसे कि पतली हवा के लिए खास अनुकूलन चाहिए होता है और इसके लिए चिरू के शरीर में होता है भ्रूण हेमोग्लोबिन, जो सामान्यतः सिर्फ गर्भ में या नवजात बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि ये शरीर में जल्दी ऑक्सीजन पहुँचाता है। आमतौर पर जैसे जैसे जानवर बड़े होते हैं ये हेमोग्लोबिन कम हो जाता है और दूसरे प्रकार में बदल जाता है, मगर चिरू में पूरी जिंदगी ये हेमोग्लोबिन बना रहता है, जिससे ये इतनी ऊंचाई पर भी गहरी सांस ले सकते हैं और ये खासियत अब तक सिर्फ चिरू में ही देखी गई है। इसके अलावा स्नो लेपर्ड की तरह चिरू भी ठंडी हवा को गर्म करके सांस में लेते हैं। जब हवा फेफड़ों तक पहुंचती है तो वो थोड़ी सी बाहर निकली गर्म हवा से मिल जाती है, जिससे अंदरूनी अंगों को ठंड से नुकसान नहीं होता। उन्हें तेज़ हवाओं, ठंडी सर्दियों या ओले से डर नहीं लगता, जो कि इस ऊंचाई पर आम बात है। उनकी लंबी और घनी बाहरी बालों वाली परत उनके लिए एक तरह की ढाल बन जाती है। यहाँ तक कि गर्मियों की रातों में भी इतनी ऊंचाई पर लगातार पाला पड़ता है, मगर चिरू के पास एक और सुरक्षा है, एक बेहद नरम और गर्म अंडरकोट जो बहुत हल्का होता है, जो इनके सक्रिय जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी कीमती बालों वाली परत के कारण पिछली सदी के अंत में चिरू पर बेकाबू शिकार हुआ और वो लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए। शुक्र है अब हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इंसान ही इनका इकलौता दुश्मन नहीं है। इतनी ऊंचाई पर भी इनके प्राकृतिक दुश्मन हैं, खासकर तिब्बती भेड़िए, जो इस ऊंचाई पर रहने के लिए पूरी तरह ढल चुके हैं। वो चुपचाप चिरू के पीछे पीछे दिन रात तक पीछा कर सकते हैं। अचानक हमला उनका सबसे बड़ा हथियार है, मगर इन मैदानों में ज़्यादा छिपने की जगह नहीं है और जब दौड़ने की बात आती है तो भेड़िए कभी भी एक ताकतवर वयस्क चिरू को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि चिरू की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए पीछा करना जल्दी ही बेकार हो जाता है। इनकी लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा होती है, मगर वज़न सिर्फ 30 किलो के आसपास, और उनकी लंबी मजबूत टांगें उन्हें कुछ ही सेकंड में काफ़ी दूर ले जाती हैं। भेड़िए फिर चालाकी से काम लेते हैं, दूर से झुंड पर नज़र रखते हैं और कमज़ोर जानवरों को निशाना बनाते हैं, जिनके बचने की संभावना कम होती है। बचने के लिए चिरू सैकड़ों की संख्या में झुंड बनाते हैं। ऐसे में अपने जैसे दूसरे जानवरों के बीच छिप जाना आसान हो जाता है और भेड़िए हमला करने से डरते हैं, क्योंकि वो अपनी ताकत बेकार नहीं करना चाहते। उनके लिए भेड़ जैसे जानवर आसान शिकार होते हैं, जो तेज नहीं होते लेकिन चट्टानों पर चढ़ सकते हैं। मगर मैदान में भेड़ियों की टीम अगर किसी एक को झुंड से अलग कर दे तो उसे फंसा सकते हैं। वैसे चिरू के झुंड भेड़ियों को ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन वो तब आते हैं जब उनके बच्चे होते हैं। इस समय मादा चिरू झुंड छोड़कर निकलती है, लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा पर, जहां एक सुरक्षित जगह पर एक अकेला बच्चा जन्म लेता है। सिर्फ 15 मिनट में बच्चा खड़ा हो सकता है और कुछ दिनों में वो भागने भी लगता है। फिर भी बच्चा कमज़ोर होता है, मतलब भेड़िए ज़्यादा दूर नहीं होते।
भेड़िए रात में हमला करना पसंद करते हैं, इसीलिए चिरू रोज शाम को पहाड़ियों पर सुरक्षित जगहों की ओर चले जाते हैं ताकि रात को उन्हें कोई चौंका ना सके। मगर ये यात्रा बच्चों के लिए बहुत कठिन होती है, क्योंकि जिंदगी के पहले ही दिन उन्हें तेज हवाओं और खतरनाक मौसम से जूझना पड़ता है। माएँ पूरी कोशिश करती हैं कि बच्चों को तेज धाराओं से पार करा सकें। ये उनके लिए जिंदगी का पहला सबक है। वरना अगर बच्चा पीछे छूट गया या पानी नहीं पार कर पाया तो भेड़िए उसे मां से अलग कर देते हैं और फिर शिकार कर लेते हैं। कभी कभी दूसरे शिकारी भी ऊंचाई से चुपचाप झुंड पर नजर रखते हैं। जैसे कि असली पहाड़ों का राजा हेम तेंदुआ, वो अपने रंग और धीमी चाल से बिल्कुल गायब हो जाता है, लेकिन वो अक्सर भेड़ों को शिकार बनाता है जो ज्यादा समय चट्टानों पर बिताते हैं। खुले मैदान में चिरू बहुत सतर्क होते हैं और दूर से ही शिकारी को देख लेते हैं, इसलिए तेंदुआ आमतौर पर हमला नहीं करता, क्योंकि पहाड़ों में ऊर्जा बर्बाद नहीं की जाती। भालू भी कभी कभी बच्चों को शिकार बनाते हैं, मगर बच्चे भी भालू से तेज होते हैं, इसलिए भालू चिरू में कम दिलचस्पी दिखाते हैं। बच्चों को ताकतवर बनना होता है, इसलिए माएं लंबे समय तक रुकती हैं और उसके बाद ही वापस लौटती हैं। इतनी कम उम्र में भी बच्चे मजाक मजाक में लड़ाई करना सीखते हैं, क्योंकि बड़े होकर असली लड़ाई अपने ही जैसे नर चिरू से होती है। उनके पास आधा मीटर लंबे खंजर जैसे सींग होते हैं और प्रजनन के मौसम में नर भयानक लड़ाइयाँ करते हैं। उनकी दौड़ने की रफ्तार और सींग की धार देखकर कभी कभी दोनों लड़ने वालों को गंभीर चोटें लग सकती हैं। हालांकि माहौल और शिकारी बहुत खतरनाक हैं, सबसे बड़ा खतरा हमेशा इंसान ही रहा है। शिकार पर रोक के बावजूद शिकारी आज भी इन जानवरों को मारते हैं उनके कीमती बालों की वजह से, इसलिए तिब्बती मृग आज भी कमजोर हैं। फिर भी आज इनकी जनसंख्या लगभग 2 लाख मानी जाती है। इसका मतलब है कि अगर सही सुरक्षा दी जाए तो इन अनोखे जानवरों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।